और आप देख रहे हैं टाइम्स। बस्ती के कोतवाली पर आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर दो दल एक साथ मौजूद हैं। केवल दो दल नहीं बल्कि पूरा हिंदू संगठन यहाँ पर मौजूद है। क्या विषय है, इस पर हम सीधे जोड़ेंगे श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह से। क्या विषय है, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पहुंचे हैं? जैसे कि देखिए, अभी कल किसी एक बहुत ही गंदी मानसिकता के व्यक्ति ने और हम सभी के पूज्य, हम सभी का मस्तक जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसके बारे में महान कवि ने कहा है कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। ऐसे ब्राह्मणों के ऊपर, और ब्राह्मणों के ऊपर ही नहीं, उसने साथ ही साथ ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी को एक ही कौम का बताते हुए हम सभी हिंदू धर्म के लोगों को इस देश से विदेशी बताया है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर अभियोग पंजीकृत कराकर उसका आगे का जीवन चैन और सुख से भूवर जेल में बीते, और इसलिए हम सभी यहाँ उपस्थित। डीएनए पर लेकर चले जाते हैं, किसी विषय को डीएनए पर लेकर। कितने बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए जो डीएनए से चेक करके बैठे हैं। जैसे यदि उस व्यक्ति से डीएनए का फुल फॉर्म पूछेंगे तो वो डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा। और जहाँ तक वो कल बात कर रहा था कि डीएनए पूरा चेक कराया जाए, तो अभी उसी के वर्ग के लोगों का डीएनए यदि चेक कराया जाए तो वो जिसकी बात, देखिए अभी पीछे से लोग कह रहे हैं कि उसका डीएनए खुद नहीं पता है, तो वास्तविकता में जो ऐसी गलत बात करेगा वो जाहिर सी बात है कि अपनी जो पिछली पुश्तें हैं और जो आने वाली पुश्तें हैं उनके लिए उनका जीवन नर्क बनाने का। रोनू सिंह जी है, करणी सेना के पूर्वांचल अध्यक्ष है, मेरा ख्याल है जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ऐसे में जब समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, पहले ही कितने वर्गों में बटा है सनातन, इसके बाद फिर उसको तोड़ने का प्रयास कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग पहले टूटेंगे नहीं, हमेशा जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। भैया, हम सौर समाज के सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि एक छोटे से जो है, हम कहता हूं छोटा सा मामला, इसलिए छोटा सा मामला है कि मैं उसका कुत्ते का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो कुत्ता हो चुका है और कुत्ते का कभी पूंछ सीधा नहीं होता है। इसमें सारी गलती प्रशासन के अधिकारियों की है। मैं आज एक महीने से लगातार देख रहा हूं, जिसके रग में पता नहीं साला कौन सा खून है, मुझे खुद नहीं पता है, वो आता है और जय मीम और जय भीम की नारा दे करके और कोतवाल साहब, एसपी साहब को, डीएम साहब को धमका करके चला जाता है और कार्यालय में धमका के चला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हम सब करणी सेना और हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आज आकर के कोतवाली में यदि अपने महापुरुषों का नाम ले लिए तो कोतवाल साहब नाराज हो गए। मैं कोतवाल साहब को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि अब लड़ाई यार पार की होगी। यदि बस्ती में ऐसे दुराचारी और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों के प्रति अगर जहर बोने का काम करेंगे तो ये सौर समाज, ये ब्राह्मण समाज, ये श्री राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय समाज अब ये तीसरी पार्टी के रूप में यहाँ पे निकल करके आएगी और सबको ईंट बजाने का कार्य करेगी। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? ब्राह्मणों पर सीधा प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये इलिटरेट आदमी, जो झोला छाप आदमी, रोड छाप आदमी, अभी ऑलरेडी भाई साहब ने बताया है कि उसका नाम लेने का कोई औचित्य नहीं होता है। वो इलिटरेट पागल खाने में उसकी जगह होनी चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अगर वो अमर्यादित टाइप की टिप्पणी कर रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग अभी कोतवाली में एप्लीकेशन दिए हैं, FIR पंजीकृत करवा करके, अगर नहीं होता है तो हम लोग बाध्य होंगे अगले 24 घंटे में धरना प्रदर्शन और भी जो चीजें हैं सब करेंगे। कोतवाल साहब नाराज हैं, करणी सेना के पूर्वांचल अध्यक्ष ने बताया। कोतवाल साहब नाराज हैं, नाराजगी बहुत गलत है। किस बात को लेकर नाराज हैं? कोतवाल साहब को ये चीज संज्ञान में लेना चाहिए था, पहले लेना चाहिए था। आखिर में ये समाज कोतवाली पर आने के लिए मजबूर क्यों हुआ? अगर ये संज्ञान में लिया गया होता, सोशल मीडिया पर कल से छाया हुआ है, पूरे देश प्रदेश के लोग देख रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से लोगों का फोन आ रहा है। और अगर यहाँ के प्रशासन ने और जो जिले का रक्षक है, डीएम महोदया के कैंपस कार्यालय से वो इस तरह से हरकत कर रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और इस पर प्रशासन पर टीका टिप्पणी और क्वेश्चन मार्क लगना स्वाभाविक है और लगेगा। और अगर इसमें कोतवाल साहब की नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं अपनी, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपने समाज की आवाज उठाना गलत है क्या? नहीं, सही है। जनहित की मुद्दा। नाराजगी कैसी? आप आ जाइए। नाराजगी कैसी? नाराजगी कोतवाल साहब की जायज नहीं है। गलती ये बात है कि सुबह उनको 9 बजे बैठना चाहिए आके, 11 बजे कमेंस निकलेंगे तो क्या होगा?
यहाँ लोग बैठ के खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, उनको बाहर निकल के ज्ञापन लेना चाहिए था। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग यही कि तत्काल उसको मुकदमा लिख के गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि कल वो व्यक्ति जब से डीएम कार्यालय पे कहा है उसके बाद में शासन को स्वयं चाहिए मुकदमा करके उसको जेल भेजने का कार्य, क्योंकि डीएम बस्ती में जो डीएम जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ पे सारे अधिकारियों का आना जाना होता है। उसके बाद में पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा, लेकिन यहाँ की कोतवाल साहब ने कहा, कोतवाल साहब कह रहे हैं मुझको एप्लीकेशन कुछ लोगों का बिना जो है वीडियो देख के ही मुकदमा लिख दिया जाता है। वो कल से जो पूरे ब्राह्मण पूरे जो समाज को कह रहा है उनको कोतवाल साहब को मुकदमा लिख के उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए था। आज हम लोग की आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग आ रहे हैं तो कोतवाल साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो है ज्ञापन दीजिए, आप लोग नारेबाजी मत करिए। अरे हम लोग नारेबाजी क्यों नहीं करेंगे? हमारे समाज में जब बात आएगा क्यों नहीं हम लोग नारेबाजी करेंगे? हम लोग करेंगे। यहाँ जो लोग खड़े हो क्या केवल ब्राह्मण समाज है? हर वर्ग के लोग आए हैं, हर वर्ग के लोग आए हैं, इसमें हर वर्ग के लोग आए, वो दोगला है, सब समाज है, ब्राह्मण समाज, SC ST सब लोग हैं। सर्व समाज के संभ्रांत लोगों ने जिस प्रकार से हम लोगों को संबल प्रदान किया है, हम लोग उन सबके बहुत बहुत आभारी है। और सब बोलते रहिए, थोड़ा इस साइड हाँ, तो सभी की लड़ाई है कि अकेले ब्राह्मण समाज की लड़ाई? नहीं, इसमें जो है इससे जो है सब समाज के संभ्रांत लोगों का मनाहत हुआ और सब लोगों से अपील भी किया गया और लोग यहाँ पे उन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम मतलब उन सारे लोगों के आभारी भी हैं और भविष्य में यही लोगों से अपेक्षा भी करते हैं जब किसी पे ऐसी कोई भी अगर टिप्पणी की जाए तो सब समाज के लोग खड़े होकर उस पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। किस समाज से आते हैं? ब्राह्मण समाज से है और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा उस व्यक्ति पर, केवल इतना कहूंगा कि उसने अपने सर्वनाश का निमंत्रण दे दिया है। क्योंकि ब्राह्मण जो है एक जाति का प्रतीक नहीं है, ब्राह्मण निर्माण का प्रतीक है, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। ब्राह्मण ने हमेशा ज्ञान देने का काम किया है और उसने ब्राह्मण वंश पर टिप्पणी करके ब्राह्मण के डीएनए को जांचने को करने को कहा करके उसने अपने डीएनए को साबित कर दिया है कि मैं किस डीएनए का व्यक्ति हूँ। अच्छा, युवा है आप, कैसे देखते हैं पूरे स्टेटमेंट को? अभी मैंने आपका एक प्रश्न सुना, आपने कहा कि क्या यह ब्राह्मण समाज की लड़ाई है या सर्व समाज की लड़ाई है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज सनातन में गुरु की भूमिका में सदैव रहा है। अगर गुरु का अपमान होगा तो पूरा सनातन समाज, पूरे सनातनी शेर इस चीज को लेकर के चुप नहीं रहेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, रोज दिखेगा, कोतवाली में नारेबाजी होगी। अगर आपको रोकना है तो ऐसे व्यक्तियों को रोकिए जो जिला अधिकारी कार्यालय पर चढ़ करके इस तरीके का वक्तव्य जो जिले में दंगा कराने वाली स्थिति पैदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को रोकिए। और ब्राह्मण कार्यालय के सामने से इतनी विवश बातें बताई कही जा रही हैं। देखिए भैया, सिंपल सी बात है, ना हम लोग किसी में दिक्कत देते हैं ना कोई हम लोगों को दिक्कत दे, ठीक है। 3% हो चाहे 13% हो, ठीक है, लेकिन हमारा डीएनए, हम लोगों का डीएनए देखने का किसी का हैसियत नहीं है, ठीक है। अगर जो किसी को डीएनए हमारा देखना हो तो पहले वो जाकर के अपना डीएनए चेक करवाए। निकलवाइए अगर आप तो गरौनी भी ठकुरे बभने को होगा, क्योंकि उनके बाप दादाओं की नहीं है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे आप नहीं, वो डीएनए टेस्ट करने की बात कर रहा है। आप नाम से ये पता लगा लेते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्या क्या बिरादरी है, लगभग पता चल जाता है। उसके स्वयं के नाम से भैया, वो स्वयं के नाम से ऐसा लग रहा है, जो उसका नाम है, नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, कि वो खुद इंडिया का नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसके डीएनए का पता नहीं है, वो पहले अपना डीएनए टेस्ट करा ले। वो हम लोगों का डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहा है। इतनी अभद्र बात वो जिला कार्यालय के अंदर का रहा है और उसके बाद जिला प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं, ये आप खुद बता सकते हैं, यह समाज सोच सकता है। मैं ब्राह्मण महासभा का जिला महामंत्री हूँ, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का जिला महामंत्री हूँ। यहाँ ज्ञापन देने कोतवाल साहब ने खुद कहा है कि इसके खिलाफ हम अच्छे से मुकदमा दर्ज करके उसकी शुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सौरभ त्रिपाठी जी हैं इस समय पर और लगातार आप इनको सोशल मीडिया पर चैनल और अखबारों में देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे स्टेटमेंट को आप? देखिए, बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक तो इस समय ऐसा लग रहा है कि ये जिलाधिकारी विहीन जनपद हो गया, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय में जिस तरीके से जहाँ फोर्स एलआई और तमाम चीजें रहती हैं, वहाँ 1-2 कौड़ी के आदमी के द्वारा एक समाज पर इतनी तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाए और प्रशासन तत्काल मौन हो, इसमें तो प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जिससे जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे। ब्राह्मण महासभा से हैं आप जी,
लगातार अभद्र टिप्पणियां ब्राह्मण समाज के ऊपर, कैसे देख रहे हैं इसको? ये ब्राह्मण समाज के ऊपर ये नहीं हो रही है। ये सामाजिक व्यवस्था इस समय एकदम लचर हो गई है, कानून व्यवस्था एकदम बस्ती की ध्वस्त हो चुकी है। ठीक है, मामले को संज्ञान में, हर तरह के मामले को अब तक संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। डीएम कार्यालय के सामने ही ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती है। ब्राह्मण नहीं, सवर्ण समाज के ऊपर, और सबके समाज के, ब्राह्मण इस समाज की शोभा है, सवर्ण इस समाज की शोभा है। आप एक बार कल्पना करके देखिए, अगर इस देश में सवर्ण नहीं रहेंगे, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, तो क्या यह सनातन का देश रह जाएगा, या हिंदू का देश रह जाएगा? ब्राह्मण के बिना इस देश की कल्पना की ही नहीं जा सकती। अभद्र टिप्पणी विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी को मामले, हर तरह के मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जिले का माहौल काफी गर्म चल रहा है, हिंदू मुस्लिम बड़ा एक बड़ी घटना की तरफ जिला जा रहा है। अगर जिला अधिकारी इस मामले में मुखर नहीं होंगे, जनता के समक्ष नहीं प्रस्तुत होंगे, जनता से संवाद नहीं करेंगे, तो इस मामले का हल नहीं निकलने वाला है। और उनको ये कार्य अब तक करना चाहिए था, आला अधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए था। ये हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, ये किसी न किसी के बच्चे हैं। ठीक है, ये देश सबका है, सब लोग को इस देश में विकास के बारे में सोचना चाहिए। भावनाएं किसी की आहत नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों को बुलाकर आप बैठ के बातें कीजिए, कहाँ से समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके समाधान पर बातें कीजिए। भावनाएं इस तरह से एक दूसरे से लड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। किस समाज से आते हैं? मैं मुस्लिम समाज। ब्राह्मण जो है सनातन की धुरी माना जाता है, मस्तक है सनातन का, ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाती है, आप कैसे देखते हैं इसको? हम इसीलिए हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। इतनी गलत बात मतलब ये माना जा सकता है कि सभी दल से और सभी धर्मों से लोग यहाँ पर आए हैं, सभी जातियों से, सभी धर्मों से। कल जब मैंने वीडियो देखा बहुत अफसोस हुआ, और जो कर्ली सेना के अध्यक्ष बने उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा कि मेरा समर्थन आप लोगों के लिए, मैं आ रहा हूँ कल वहाँ पे कोतवाली पे। और ये बहुत गलत बात है। इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इसी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, ये भी सब ब्राह्मण समाज के हैं। ये कौन सी बात हुई कि वो यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं है? बहुत गलत हमें लगा है, इसलिए हमारा समर्थन देने के लिए हम यहाँ। क्या अगला स्टैंड क्या होगा आपका? सर्वप्रथम तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी संगठनों का। यहाँ पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नवीन दुबे जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया। उनके समर्थन में करणी सेना के लोग, सवर्ण आर्मी के लोग, सौरभ त्रिपाठी जी हैं, उन लोग के बीच हैं। विश्व हिंदू महासंघ से आपसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन आप भी मुस्लिम भाई हैं। आप देख सकते हैं सब सर्व समाज के लोग इस नाते यहाँ पर खड़े हुए कि जो ये जिले में घटना हो रही है, इस पे किस तरह से अंकुश और विराम लगाया जाए, ऐसी विकृत मानसिकता को कैसे रोका जाए। हम लोग की जिम्मेदारी है कि हमारा जिला सुचारू रूप से व्यवस्थित चले। बस्ती बहुत खुशहाल दिखती है और दिखती रही, हम लोग का कर्तव्य है। एक अंतिम प्रश्न है, ब्राह्मणों से ही एक खुंदस क्यों, और ब्राह्मणों पर ही जो है ये प्रहार क्यों? ब्राह्मण ये बताइए, अभी कोई सवर्ण ब्राह्मण अगर ओबीसी के बारे में ये कह दिया होता तो रातों रात प्रशासन एक्शन ले लेता, उठ जाता। लेकिन कल से वीडियो तैर रहा है फेसबुक पे और प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, तब वो जाके हम लोग का नोटिस कर रहे हैं, इस बात को ले रहे हैं। नहीं तो ये इनको रातों रात उसको गिरफ्तार कर लेना था अभी तक, और अब तक उसको जेल के पीछे होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कैसे देख रहे हैं इसको, पूरे मामले को? अब इस मामले को देखिए, ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय रहा है, और ब्राह्मण का सम्मान जो हम लोग हमारे पूर्वजों से। अभी आपका मैं वीडियो रात में देख रहा था लाइव, मैं आपकी बातों से कुछ बहुत अंदर चलिए अगले आपने पूछा कि ब्राह्मणों के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां क्यों? ब्राह्मणों ने इस देश में हमेशा ज्ञान की पूजा की है, अपने ज्ञान के नाते वो ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। अन्य जातियां ब्राह्मणों के ज्ञान के नाते, पता नहीं क्यों मैं नहीं समझ पाता हूँ ज्ञान का अभाव। ठीक है, इस देश में वास्तविकता में जो हमारे देश की वैदिक परंपरा रही उसका पतन हो चुका है। हमारे देश के लोगों को ज्ञान का अभाव है। ये जो टिप्पणियां छोटी मानसिकता के लोग कर रहे हैं वो ज्ञान न होने के कारण कर रहे हैं। हमारे पूरे संपूर्ण देश को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश का युवा। क्या अगला स्टैंड है आपका? स्टैंड यही है कि हमको न्याय हमारे पास है। ऐसी मानसिकता को किस तरह से दबाया जाए, ऐसी मानसिकता उत्पन्न नहीं ना होने पाए समाज में। ऐसा नहीं है कि आज इनको न्याय, आज हम लोगों ने इनके लिए संघर्ष किया, कल कोई दूसरा व्यक्ति हमको गाली देगा। ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है, इस पे पूरे देश को, संगठनों को बैठकर विचार करना चाहिए। इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे। तो ये थे ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा के लोग और अन्य कई दलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे बात हुई, सबने अपने विचार रखे। इस पूरे घटना पर अगली अपडेट के साथ मैं फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।